नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हिंदी में हम देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनका बचपन प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी और हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी डीलिट की उपाधियाँ ली और लखनऊ विश्वविद्यालय से पास करके बाद में इन्होंने पाली, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं में भी अध्ययन किया। इन्होंने मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में भी कार्य किया। ये दिल्ली के उच्च राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय पुरातत्व प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और प्राचार्य पद को सुशोभित किया और 1967 में आपका जो है देहांत हुआ। ये हिंदी, पाली और प्राकृतिक संस्कृत के कई ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला, संस्कृति, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, वाग्धारा और साथ ही साथ पद्मावत और बाल भट्ट के हर्षित का भी इन्होंने संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करा और साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महान पुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। डॉक्टर अग्रवाल की जो भाषा है सर्वस्त्र विषयानुकूल है। संस्कृत निष्ठा के कारण ये कहीं कहीं ध्रुव अवश्य हो गई। इनकी भाषा शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली जिस पर पांडित्य की छाप स्पष्ट है। संस्कृत के शब्दों के साथ हिंदी में भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया और उन्होंने उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। साथ साथ ये उचित विचारों का उचित प्रतिनिधित्व करती है। इनकी भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता और प्रवाह है। वासुदेव शरण अग्रवाल की मौलिक रचनाओं में समसामयिक शैली और भाष्यों में व्यास शैली का प्रमुख स्थान है। ये एक गंभीर अध्ययन चिंतक रहे। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता और विचारशील हृदय कवि से हुआ। इनके निबंधों में ज्ञान का लोक, चिंतन की गहराई और भावोद्रेकता के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप हुआ है। तो ये बच्चों हमने जो है इनकी जीवनी के बारे में समझा। जीवनी के बारे में हमने समझा और इनकी रचनाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यह हम जो है गद्य के अंदर पहले पार्ट के बारे में हम उनकी जीवनी पढ़ी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। और अब हम इनके अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप में ये देश का जो स्वरूप है, राष्ट्र, उसका क्या स्वरूप है, उसके कौन कौन से तत्व हैं और किनसे राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रस्तुत ये पाठ में पृथ्वीपुत्र नामक निबंध से लिया है। इसके 3 तत्व बताए, पृथ्वी, भूमि यानी जन और संस्कृति। इससे मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र के समग्र रूप में विकास के लिए भूमि और जन का संबंध होना चाहिए। भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया और अनंत काल से इसके भौतिक रूप और सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत रहे। बनता है और इनके भौतिक स्वरूप सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत रहा। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने
अधिक जागृत रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीयता के भाव को अंकुर पल्लवित होगा। कहने का अर्थ है जो हमारी भूमि है उसका संबंध हमारे से है। और ये बार बार लेखक ने बताया कि पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन राष्ट्रीय जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए बादल और अपने अमृत जल से सींचते हैं। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत इसे आना चाहिए। इसी प्रकार से हमें अपने चारों ओर अपने ज्ञान के कपाट खोलने चाहिए। लेखक ने बताया कि हमारी धरती जो है ये अमूल्य निधियों से भरी पड़ी है, अर्थात पृथ्वी में बहुत सारे ही खनिज तत्व निकलते हैं। इसके कारण इसे वसुंधरा कहते हैं। इससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, क्योंकि लाखों वर्षों से इस अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता रहा। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से इस पृथ्वी को सजाया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना प्रकार के अनगढ़ नग विंध्याचल के विंध्या की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, अर्थात चमकते हैं। और किसी प्रकार से एक चतुर कारीगर द्वारा पहलदार कटाव लाते हैं और घाट से नई शोभा बन के फूट पड़ती। कहने का मतलब है प्राकृतिक जो है इन घाटों को सुंदर बनाया है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का कितना योगदान रहा। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर हैं, रत्नों की राशियां हैं, और यही सब हमारे देश को महान बनाते हैं। इन सब के प्रति चेतना, स्वागत के भाव राष्ट्र भाव में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में सबके प्रतिज्ञा जिज्ञासा की नई किरणें तब तक नहीं फूटती जब तक कि हम सोए के समान हैं। तो विज्ञान और दोनों उद्यम अर्थात मेहनत, ये दोनों मिलके ही देश को महान बनाते हैं। ये कार्य प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक हमें आगे करके बढ़ के करना चाहिए, तभी हमारे उद्देश्य हो कि राष्ट्र जितने हाथ हैं उसमें से कोई भी इस कार्य में भाग ले बिना खाली ना रहे, रीता ना रहे ना खाली, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और रूपमंडल प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, लेखक ने पृथ्वी यानी धरती को राष्ट्र का एक अभिन्न अंग माना है, क्योंकि धरती के पर जितनी उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, और संस्कृति भी हमारी पृथ्वी के अनुरूप होती है। इसलिए हमारी धरती जो है, हमारी भूमि है, वो एक राष्ट्र का स्वरूप का एक प्रमुख तत्व है। दूसरा तत्व जो है हम जन जो है बाद में पढ़ेंगे। और मातृभूमि पे निवास करने वाले राष्ट्र का दूसरा अंग है जन, यानी जन माने लोग। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है, असंभव है। पृथ्वी और दोनों के सम्मिलित रूप से ही राष्ट्र का रूप बनता है। जन के कारण ही, जनता के कारण ही, रहने वाली जनता के कारण ही जो है पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्त करती है। तो कहा गया है माता भूमि प्रतो अहम पृथ्व्याः, अर्थात जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का ही पुत्र है। तो बच्चों, हम एक बार जीवनी देख लेंगे इनकी। यहाँ से लेकर वासुदेव सागर अग्रवाल से लेकर ये आप करते चले जाएंगे। मैंने बताई हैं इनकी खास, और ये रचनाएं हैं इनकी। पृथ्वी पुत्र ये आप ही सब रचनाएं हैं, आप यहाँ से लेकर ये भाषा है, यहाँ तक आप इनकी जीवनी कर लेंगे।
जीवनी आप अपनी कॉपी में यहाँ तक जीवनी कर लेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप अपनी उसमें कॉपी में जीवनी कर लेंगे। तो ये आपका गद्य के अंदर पहला पार्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझाया है, जीवनी कॉपी में कर लेंगे और ये जो का पार्ट है इसके बारे में ध्यान से समझ लेंगे। धन्यवाद।